जिस तरह पहले वीडियो में मैंने कुछ सवाल उठाए थे कि क्यों किसी का रिज़्क शादमान के गंदे के नाले पे लिखा हुआ, और किसी का बड़े बड़े होटलों में क्यों कोई किसी के पास पहनने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, फुटपाथ पे सोने पे मजबूर, और किसी के पास महल्लात, गाड़ियाँ, फार्म हाउसेस और सब कुछ। तो इसका मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू, मज़हबी तरफ से तो हमारे उलमा कराम इसका बेहतर जवाब देंगे कि इनकी तकदीर है या किस्मत है या अल्लाह ताला की तकसीम है। पर बहैसियत एक नफ्सियाती डॉक्टर मेरा काम है कि एक इंसान की मुकम्मल नफ्सियाती तशरीह करूं, और ये एक गरीब और अमीर की नफ्सियात के मुकम्मल तशरीह करके ये बता सकूं कि इनकी, एक इंसान की, एक गरीब की या अमीर की, इनकी अपनी नफ्सियात उनके इस हालत ज़ार में कितना कोई रोल है या कितने कोई इम्पोर्टेंस है। तो एक इंसान की नफ्सियात समझाने के लिए अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीन लेवल पे। तो अगर मैं ख़ुलासा करूं और इंसान की नफ्सियात को आसान तरीन अल्फाज में बयान करूं, तो हम इंसान की नफ्सियात को दो लेवल पे तकसीम करते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा जागता ब्रेन है, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम अपने आप को कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम सो जाएं तो ये भी सो जाता है। सब कॉन्शियस माइंड के मुकाबले में बहुत बड़ा हमारे ब्रेन का, हमारे नफ्सियात का, हमारी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये हमारा एक्चुअल अंदर का इंसान है, ये हमारे एक्चुअल ऑपरेटिंग ब्रेन है, ये हमारे, बल्कि ये हमारा असल में इस्टेब्लिशमेंट है हमारे ब्रेन का। कॉन्शियस माइंड के मुकाबले में जो हमारा एक पॉलिटिकल ब्रेन है, तो सब कॉन्शियस ब्रेन हमारा एक इस्टेब्लिशमेंट है जो हमारे हर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसको अगर मैं आसान मिसाल दे के आपको इसके फंक्शंस को अलग अलग समझाऊं, तो फ़र्ज़ करें कि मैं चाहूं कि मैं एक बिस्किट खा लूं, मेरा फ़र्ज़ का दिल करता है, तो एक छोटा सा हमारे कॉन्शियस ब्रेन का फंक्शन है, सोच लिया हमने कि एक बिस्किट खाना। अब एक बिस्किट मैंने उठा लिया, खा लिया, एक छोटा सा काम है, पर इस काम को अमली प्रैक्टिकली परफॉर्म करना ये सब कॉन्शियस ब्रेन का काम है, और ये कॉन्शियस ब्रेन के काम से 1000 टाइम्स से ज़्यादा फंक्शंस करता है। वो किस तरह, वो इस तरह के जब इस छोटे से काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड पहले हमारे नेक मसल्स को, जिसका जो हमारे गर्दन को, हेड को राइट लेफ्ट, आगे पीछे रोटेशनल मूवमेंट देता, उसको ऑर्डर जाएगा कि हेड को टिल्ट करे प्लेट की तरफ, एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हमारे आंख के मसल को मैसेज जाएगा, हमारे आंख के मसल भी आंख को ऊपर मूव करते हैं, नीचे करते हैं, राइट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, एग्जैक्टली उसको सिग्नल जाएगा कि आईज को प्लेट पे पड़े बिस्किट पे फोकस करें। तो इसमें कितने मसल है जो कंट्रैक्ट करेंगे, कुछ रिलैक्स करेंगे, कुछ स्टैटिक रहेंगे। इसी तरह नेक के मसल कुछ कंट्रैक्ट करेंगे, कुछ रिलैक्स करेंगे। उसके बाद शोल्डर जॉइंट है, यहाँ कितने मसल है जो हमारे शोल्डर को ऊपर उठाते हैं, नीचे करते हैं, आगे करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स देते हैं। उन मसल्स को भी एग्जैक्टली मैसेज, न्यूरोनल सिग्नल जाएगा कि कितना, किस मसल ने कंट्रैक्ट करना, कितना रिलैक्स, किन मसल ने कितना कोई रिलैक्स करना, किन ने स्टैटिक रहना। उसके बाद इस तरह एल्बो जॉइंट की बारी आएगी, फिर रिस्ट जॉइंट की बारी आएगी, फिर ये फिंगर्स के छोटे छोटे जोड़ है, इसके ऊपर कितने जॉइंट मसल्स हैं, उन मसल को मैसेज आएगा कि किसने कंट्रैक्ट करना, कितना कंट्रैक्ट करना, कितना रिलैक्स करना, और किसने स्टैटिक रहना। तब जाके ये मूवमेंट्स जाके हमारा हैंड मूव करेगा और बिस्किट उठाएगा, ताकि कोई और मूवमेंट इतनी स्मूथ कोऑर्डिनेशन होगी कि कोई जर्की मूवमेंट इसमें नहीं होगा। तो ये उसके बाद बिस्किट उठाने के बाद जब मुंह में ले आने के लिए फिर वही सारे एक्शंस रिपीट होंगे, और ये इतने एक्शंस हमारा सब कॉन्शियस माइंड सेरिबेलम, सब कॉन्शियस माइंड जो है सेरिबेलम के थ्रू, दिमाग के और ब्रेन स्टेम के थ्रू एग्जैक्टली कैलकुलेटेड सिग्नल्स ये जनरेट करता है और ये मसल्स को कन्वे करता है ताकि एक्शन पूरा हो। उसके बाद जब हम बिस्किट खा लेते हैं, उसमें कितना लुआब शामिल होना, कितना उसने एसोफेगस से कैसे गुजरना, स्टमक में जाना, स्टमक में एसिड ने मिलना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, वहाँ से हजम होना, जिगर में जाना, फिर खून में शामिल होना, फिर उससे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करना, और वो मिनरल्स प्रोटीन से मुख्तलिफ और प्रोटीन्स, ब्लड बनना, बाल बनना, सारा
और एंड पे जाके उसको यूरिन और स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट खराज करना। तो ये समझ लेना बिलियंस ऑफ फंक्शंस है जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड परफॉर्म करता है। एक छोटे से कॉन्शियस माइंड में सोच थी कि बिस्किट खाना। ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का आपस में काम करने का एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है। जिस तरह हमारे कुछ उसूल है ना, हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बिल्ट इन कुछ उसूल है जिस पे वो सारी ज़िंदगी काम करते हैं। जिस तरह दिल है जो माँ के पेट में तीसरे महीने से लेके आखिरी दम तक, जब तक हम जिंदा होते हैं, दिल धड़कता, इसने धड़कते रहना, इसमें कोई रेस्ट नहीं, कोई थकावट नहीं। इसी तरह हम सांस है, जब हम पैदा होते हैं सांस लेते हैं, मरते दम तक हमारा सांस चल रहा होता है। ये एक प्रिंसिपल से कुछ उसूल है अल्लाह ताला की तरफ से। इसी तरह ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का आपस में काम करने का एक उसूल है। और यही उसूल हमारी तमाम ब्रेन की साइकोलॉजी, फिलॉसफी और काम करने के जो अजीम राज कहते हैं, जो अजीम ख़जाना, वो यही उसूल है। हमारी दिमाग की सारी साइकोलॉजी, सारी नफ्सियात इसी उसूल के इर्द गिर्द घूमती है। और हमारी दिमाग की, हमारी नफ्सियात की बन गुत्तियाँ जो अगर किसी ने सुलझानी है तो वो भी इसी उसूल पे सारा डिपेंड करता। और वो उसूल है कि हमारे कॉन्शियस माइंड की हर सोच का एक सिग्नल जाएगा सब कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड उसको अमली जामा पहनाएगा। इसको अकीदे का कानून भी कहते हैं या लॉ ऑफ बिलीफ भी कहते हैं। उसका अगर ये डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो कॉन्शियस माइंड कि हम जो भी सोचेंगे उसका एक सिग्नल सब कॉन्शियस माइंड को जाएगा और सब कॉन्शियस उसको अमली जामा पहनाएगा। यही मेन प्रिंसिपल है जिस पे ये बाकी बाद में भी हम डिस्कशन करेंगे। और यही वो अजीम ख़जाना है जिसको मेरी सारी स्ट्रेस या मेरी ज़्यादा तवज्जो इसी पे होगी। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं कि किस तरह हमारी कॉन्शियस माइंड की सोच को सब कॉन्शियस माइंड अमली जामा पहनाता है, तो अगर हम फ़र्ज़ करें खुश होते हैं, कॉन्शियस माइंड में खुशी की खबर हम सुन लेते हैं थोड़ी और अच्छी खबर होती है, तो उसका एक सिग्नल जाएगा सब कॉन्शियस माइंड को। और सब कॉन्शियस माइंड उस खुशी की खबर को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? वो लिम्बिक सिस्टम के थ्रू, एमाइगडाला और बेसल न्यूक्लियाई के थ्रू, वो हमारे जिस्म के अंदर सारी की सारी न्यूरो हार्मोन्स लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ करेगा, एंडोर्फिन लेवल इंक्रीज़ करेगा, हमारी पूरी इंटरनल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को चेंज करके रख देगा। और हमारे दिल की धड़कन ठीक हो जाएगी, हमारे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट बेहतर हो जाएगा, हमारे किडनीज फंक्शन अच्छे करेंगे। इवन कि हमारे पूरी की पूरी जिस्म की इंटरनल निज़ाम एक बेहतर हालत में हो जाएगा। और इतना बेहतर कि बाहर लोगों को भी पता लग जाएगा। वो हमें कहेंगे जी आज बड़े खुश देख रहे हो, खैर तो है। हालांकि वो सोच, कॉन्शियस माइंड की सोच तो हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस जब उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो इतना वो रिस्पॉन्ड शिद्दत से होता है कि हमारे चेहरे से, हमारे बातों से, हमारे गेटअप से पता लग जाता कि हम खुश हैं। इसी तरह अगर हम किसी बात से परेशान हैं, छोटी सी बात पे, और वो परेशानी थोड़ी सी देर ज़्यादा रही, तो इसकी भी एक सिग्नल जाएगा सब कॉन्शियस माइंड को। सब कॉन्शियस माइंड उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और वो जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो वो हमारी अंदर, जिस्म के अंदर सारी की सारी उसी तरफ जो खुशी के मुकाबले में बिल्कुल अपोजिट कर देगा। हमारे सारे निज़ाम को, इंटरनल निज़ाम को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। हमारे सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा, कैटाबॉलिक हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा, कैटेकोलामीन्स लेवल बढ़ जाएगा, हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम बैठ जाएगा, हमारे दिल की धड़कन तेज़, ब्लड प्रेशर तेज़, किडनीज फंक्शन नहीं करेंगे, लिवर नहीं करेगा, हमारा रंगत बेहतर ख़राब, बाल गिरना, इवन कि इतना कोई एक्शन होगा कि बाहर दूर से बंदा हमें सिर्फ चेहरा देख के कहेगा यार बड़ा खैर तो है, बड़े परेशान दिख रहे हो। मतलब कि हमारा वो लुक, गेटअप तक चेंज कर देगा। और हमें बाहर हमारी सोच, हम अगर परेशानी किसी को ना भी बताएं वो सोच जो हम जिस बात से परेशान है, तब भी हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी ज़ाहरी और अंदरूनी पूरी निज़ाम को चेंज करके हमारी लुक तब्दील कर देगा। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हमारी कोई विश है, कोई विल है, उसका भी एक सिग्नल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड को। उस सबकॉन्शियस माइंड हमारी उस विश को, उस विल को भी अमली जामा पहनाएगा। फ़र्ज़ करें आप किसी की विश है कि वो उसने एक होंडा गाड़ी लेनी है,
तो अब होंडा गाड़ी लेनी है, उसकी एक विश है, और वो उस विश पे बड़ा दिल से उसके वो मतलब एक होता है ना कि ऐवी ख्वाहिश नहीं, वो दिल से ख्वाहिश है और उस पर बिलीव है, तो उसको जब वो घर से बाहर निकलेगा तो उस दिन से उसके बाद उसको हर जगह पे होंडा सिटी जहाँ से गुजरेगी उसको नज़र आएगी, उसके कलर, उसके रिम, उसके टायर, उसके इंजन की आवाज़, उसकी वो वर्कशॉप, उसकी हर चीज़, उसकी रेट, सारा उसको नज़र आएगा। इसका मैं अगर बल्कि ये एग्जांपल तो मैं बाद में देता हूँ। ये क्यों होता है? ये इसलिए इस तरह होता है कि जब इसको, इस विश को हमारा सबकॉन्शियस माइंड अमली जामा पहनाता है, तो वो सबसे पहले हमारा जो बाहर दुनिया के साथ इंटरेक्शन है 5 सेंसेस का, उसका कंट्रोल संभालता है। हमारे जितने सेंसेस हैं, नाक, कान, ज़ुबान, जो स्मेल की टेस्ट है, टच की सेंस है, 5 सेंसेस है, इसके थ्रू जो हमारी इंफॉर्मेशन का बहाव है, जो हम दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, ये आज़ाद नहीं होते, ये कंट्रोल होते हैं। इसके थ्रू इंफॉर्मेशन फ़िल्टर होती है, और ये कंट्रोलर, ये फिल्टर और कोई नहीं, ये हमारी ही अपनी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको सबकॉन्शियस माइंड, जिसको मैं एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, यही है, यही कंट्रोल करता है। यही वजह है कि जब आप किसी रिश्तेदारों को आप बुलाओ, आपने कोई नई गाड़ी ली या बर्थडे कर रहे हो या कोई घर लिया, तो सबकी एक राय नहीं होगी, कुछ किसी को अच्छाई नजर है, कोई उसमें खामी निकालेंगे। ये खामी और अच्छाइयाँ ये सिर्फ और सिर्फ उसकी, उस बंदे की सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हर एक को सिर्फ वही दिखेगा जो उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है। क्योंकि हमारे जो ये चैनल्स हैं, ये सेंसेस, 5 सेंसेस के जो चैनल्स हैं, ये जो चैनल्स हमारे ब्रेन को आते हैं, टच, टेस्ट, आइज और नोज, ये जो आते हैं, ये इसके थ्रू इंफॉर्मेशन फिल्टर होती है, हर चीज़ कंट्रोल होती है। हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है। इसलिए कहते हैं कि यू विल फाइंड व्हाट यू लुक फॉर, यू विल सी व्हाट यू लुक फॉर। तो इसी तरह जो विश को पूरा करने के लिए जो दूसरा अहम काम है सबकॉन्शियस माइंड का, वो है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मैं अगर आसान एग्जांपल दूं कि मैंने ये किताब लिखी, कंप्रिहेंसिव सेल्फ हेल्प गाइड, तो उसका मैं जब पहली दफ़ा लिखने शुरू किया तो टोटल को 5-6 पेजेस मैंने लिख दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया जो मैंने लिखना था। लेकिन क्योंकि मैंने किताब लिखनी थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम कर रहा था, और मैं जब सोता गया, दिन रात मरीज भी देखता रहता, तो मुझे मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे 40-50 साल की मेमोरी, उसकी जो एजुकेशन, उसकी एक्सपीरियंसेस, कहाँ से कौन सी बुक पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, उस टॉपिक के रिलेटेड वो सबकॉन्शियस माइंड आपका मुसलसल उस पर मसरूफ़ी अमल होगा दिन रात, और उसके आपके टॉपिक के रिलेटेड वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन, वो टाइम टू टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में लेके आता रहेगा। तो मैं जब सोता गया, सोने से पहले मैं कोई एक चैप्टर लिखता गया, जब मैं वॉशरूम गया एक चीज़ मुझे याद आती गई। तो ये ब्रेन एक तो आपकी विश के लिए, सबकॉन्शियस माइंड आपके इंटरेक्शंस को, आपके जो बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्शन से 5 सेंसेस, उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके इंफॉर्मेशन फिल्टर होती है। दूसरा, आपकी ब्रेन की मेमोरी, चाहे वो 40-50-70 साल की है, चाहे वो कितने लाखों GB, कितने लाखों TB में है, उसमें से दिन रात मसरूफ़ी अमलों के उस आपकी विश की पॉसिबिलिटी के लिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन सोचेगा, मुख्तलिफ मेथड सोचेगा, और उस दिन के बाद जो भी आप चलेंगे, जिससे मिलेंगे, आपको अपनी उस टॉपिक, उस विश के मुताबिक जो चीज़ उससे मिलती जुलती होगी, वो आपको सुनाई भी देगी, आपको महसूस भी होगी, आपको दिखेगी भी, आपको टेस्ट भी होगी, आपको महसूस भी, फील भी होगी। तो ये जो थ्योरी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें वो कहते हैं कि जी अगर आप जो विश करते हैं और उस पर आपको बिलीव होता है, तो उसके बाद आपका जिस्म में फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है, और अपनी उस विश के मुताबिक आपकी जो चीज़ें बाहर होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, और आपका जिस्म जिस तरह मैग्नेट बन जाता है और उसको खींचता। ये मैग्नेट कुछ नहीं होता, यही सबकॉन्शियस माइंड है कि जब आप विश करते हैं और विल करते हैं, उस पर आपका बिलीव होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आईज़ को, आपके ईयर्स को, आपके नोज़ को, आपकी टेस्ट को, टच को,
इसके कंट्रोल संभाल लेता है, इसकी इंफॉर्मेशन फिल्टर होती है, आपको सिर्फ अपनी उन चीज़ उसकी सबकॉन्शियस के सोच के मुताबिक चीज़ें दिखाता। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह अगर आप गरीब है और आपने अमीर बनना, तो जिस दिन आपने फैसला किया कि मैंने अमीर बनना, तो आप जो लाइफ गुजार रहे हैं गुर्बत की, उस लाइफ में आपको वो 100 खामियां निकालना शुरू कर देगा। आपको अमीर बनने के, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टॉपिक पे एक्शन शुरू कर देगा। आपको 100 ऑप्शंस आपकी आइज़ के थ्रू दिखाएगा, सुंगाएगा, टच करवाएगा, महसूस करवाएगा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि देर से ही लेकिन एक न एक दिन आपको वो रास्ता, वो ऑप्शन वो ज़रूर दिखाएगा जिससे आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच है कि आप गरीब हैं और आपकी किस्मत गरीब है और ये मेरा किस्मत नहीं है, साड़ा काम नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड शल हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, और वो इस पर एक्शन ही नहीं करेगा, तो आप सारी ज़िंदगी गरीब रहेंगे। तो गरीब पैदा होना एक हादसा है, गरीब रहना ये आपकी मर्ज़ी है। नीचे गिरना एक हादसा है, नीचे गिर के रहना ये आपकी मर्ज़ी है। आप अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए इस अजीम प्रिंसिपल, जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंसिपल है, इससे फ़ायदा नहीं उठाते, इससे आप लाइलम हैं, इससे आप नाशना हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड हम बेसिकली अपने शऊर और लाशऊर के चलती फिरती तस्वीरें, इससे ज़्यादा नहीं। हमारा लाशऊर, हम खफा है, परेशान है, तो हमारे लुक को, चेहरे को इस तरह कर देता है कि लोग कहते हैं ये परेशान क्यों। हम खुश हैं तो लोगों को दिखता है कि हम खुश हैं। तो अगर हमारी सोच गरीबों वाली है, हाँ, तो हमारी लुक गरीबों वाली, हमारा सबकॉन्शियस कर देता है, हमारी हरकतें, हमारी आदतें, हमारी नज़र, हमारी सुनना, ये गरीबों वाला कर देता है। और अगर हम अमीर बनने की सोच रखें और उस पर बिलीव रखें, तो हमारी गेटअप, हमारी सोच, हमारी कपड़े, हमारे बातें ये अमीरों वाले हो जाएंगी। तो गरीब आप नहीं, गरीब आपकी सोच है। गंदे बर्तन, गंदा खाना, गंदे हाथ से खाना, ये आपकी किस्मत नहीं, ये आपकी सोच गंदी है, आपकी प्लेटें गंदी है। अगर जिस दिन आपने फैसला किया कि मैंने अपने बच्चों को शादमान के गंदे नाले पे खाना नहीं खिलाना, तो आपका लाशऊर आपको 1000 ऑप्शन दिखाएगा आपके आइज़ के थ्रू, जिससे आप अमीर बन सके। और नहीं तो आपको कम से कम एक पानी का नलका तो दिखा देगा, जिससे आप अपने बच्चे के हाथ धो सके, मुंह धो सके, अपने प्लेटें साफ़ कर सकें। और प्लेटें कितनी कोई महंगी है, 300 रुपये का तो आप सिगरेट बैठ के पी लेते हो गंदे नाले पे, महीने के 6000 रुपये के तो चाइना के सारे बर्तन आ जाते हैं। तो हादसात, नीचे गिरना, गुर्बत होना, ये अमीरों के साथ कितनी दफ़ा, इस गरीबों से ज़्यादा पेश आते हैं। कितनी दफ़ा लॉस कर जाते हैं लेकिन वो दोबारा उठते हैं। एक माँ का दिल, कलेजा फट जाएगा अपने बच्चे को शादमान के गंदे नाले पे देखते हुए। तो वो ज़ात, वो अजीम ज़ात, वो रहीम, वो करीम, वो गफूर रहीम, वो रहमतों की बारिश करने वाला, वो कारसाज, वो मेहनत में बरकत डालने वाला, वो अलकासिब, वो हबीब अल्लाह, जो हलाल रिज़्क़ कमाने वाले का दोस्त है, वो कैसे, वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता, वो कैसे मुझे मजबूर करेगा कि मेरे बच्चे गंदे नाले पे खाना खाएं। वो फिर भी अगर ऐसा हुआ तो इसमें मेरी कोई हद हरामी, कोई हल्क तलफी, कोई जुल्म, कोई तकब्बुर शामिल होगा, ना कि मेरी किस्मत और तकदीर। अल्लाह हाफ़िज़।